हर हर मोदी हमने भी गाया, हमने भी वोट दिया, लेकिन हमको ठग लिया। अब क्या विकल्प है आपके पास? भाई अब विकल्प है, बता देंगे, आने दो चुनाव, ये किसान बताएगा, देश का किसान बताएगा। खाल में इतना घुस भर देगा कि कहीं उन्हें जगह नहीं मिलेगी। मोदी जी तो कह रहे हैं देश मजबूत हाथों में है आज। बिल्कुल मजबूत हाथों में, किसानों को गड्ढे में गिर रहे हैं और अंडानी अंबानी के मजबूत हाथों में देश को सौंप दिया है उन्होंने। लेकिन बीजेपी की सरकार कहती है कि देश अब तक 70 सालों में गड्ढे खोदे गए थे कांग्रेस के द्वारा, उनको भर रहे हैं हम। मैं ये पूछ रहा हूँ इन्होंने क्या कर दिया? रेल बेच दी, दूर संचार बेच दिया, ये गड्ढे खुद रहे हैं कि गड्ढे भरे जा रहे हैं? 15 लाख आएंगे, पूछ लो, ये हमारे इतने भाई खड़े हैं भाई, किसी के तुम्हारे में आया क्या 15 लाख रुपए? तुम्हारे अकाउंट में आया क्या 15 लाख रुपए? हैं 2 करोड़ नौकरियां, लोग ये युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, पता लग गई, युवा ही बता देगा थोड़े दिनों बाद 2022 में। तो ये जो युवा है, जो जनता है, बेरोजगारी पर, रेल पेल की जो आप बात कर रहे हैं किसानों की, इस पे वोट देवे या किसी और मुद्दे पे दे दें वोट? भाई देखो, सीधा साधे इंसान है, भोली जनता है, ठग लेते हैं। 15 लाख आएंगे, अब तुमसे कोई कह दे भाई साहब मेरा ये काम कर देना, मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दे दूंगा, तुम भी सोचोगे यार फटाक देसी कर दो। तो यही बात है, ठगे सीधी सादी भोली भाली जनता को मोदी जी ने फंसा लिया। फंसते जा रहे हो आप लोग। अब नहीं फंसेंगे, अब ये फंसने वाले दिख रहे हैं, पड़े हैं खाल में घुस भरने के लिए पड़े हैं। प्रधानमंत्री ने कल भी कहा कि किसानों को हम मजबूत करेंगे। हाँ जी। विपक्ष के लोग नहीं करने दे रहे। कौन है विपक्ष? हमें लेना क्या है विपक्ष से? जब वो विपक्ष में बैठते थे तो वो किसान की नहीं सुनते थे। हमारा मतलब क्या है विपक्ष से? ये किसान जो है अपनी लड़ाई लड़ना जानता है, इसे विपक्ष की जरूरत नहीं है। तो आप नहीं चाहते हम मजबूत हों, स्मार्ट हों, आपको अच्छे उपज का रेट? भाई हम मजबूत होंगे बिल्कुल, हम स्मार्ट होंगे बिल्कुल, लेकिन स्मार्ट कब होंगे? जब ये तीनों अध्यादेश रद्द कर दिए जाएं और एमएसपी पे एक कानून बना दिया जाए कि जो भी एमएसपी के नीचे हमारी फसल लेगा हम तब मजबूत होंगे, उसको सजा का प्रावधान होगा। कानून से बनोगे आप स्मार्ट? बिल्कुल भाई, इनको जरूरत क्या पड़ी? एक बात बताओ, इनको जरूरत क्या पड़ी? हमें पता नहीं है कि हमारा भला किसमें है, इन्हें ज्यादा पता है कि हमारा भला उसमें है। ये किसानों को पता नहीं कि हमारा भला किसमें है। इन्होंने खेती करी है किसी ने? ये कह रहे हैं फर्जी किसान है। मैं पूछना चाहता हूँ, जो मंत्री जी हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, पूछना कितने दिन हल चलाया उन्होंने अपने गाँव में? पूछो जरा उनसे, सवाल पूछो। मोदी जी जो बता रहे हैं, मैं कह रहा हूँ इस देश का किसान वो सारी चीजें जानता है, वो ज्योग्राफी भी जानता है, मैथमेटिक्स भी जानता है, सारी चीजें जानता है। किसान से ज्यादा कोई नहीं जानता। देखिए अभी सरकार की तरफ से तो कोई रास्ता निकलता नजर नहीं आ रहा, और 24 दिन ही चाहे 24 साल हो जाएं, हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। हम डटने वाले लोग हैं। ये किसान बिरादरी जो है ना, ये बहुत डटने वाली है। नहीं, आप तो नहीं हटने वाले, सरकार तो हटा देगी ना। कैसे हटा देगी सरकार? ये देश सरकार ही चला रही है क्या? ये किसान नहीं है क्या इस देश में? अब सरकार किसान की बनेगी, किसान सरकार रहेगी देश में। अब आप कह रहे हैं सरकार किसान के बनेगी, किसान नेताओं को तो आप हरा लेते हैं, उन्हें वोट ही कहाँ देते हैं आप? किसान नेताओं को, सब किसान नेता ही तो होते हैं। जब ये घर घर घूमते हैं तो ये पक्के किसान नेता होते हैं कि जी हम आपके भाई, हम आपके बच्चे, हम आपके यार रिश्तेदार, ऐसे कह करके ये ठग लेते हैं सीधे साधे भोले भाले किसान को कि भाई हम आपका बहुत भला करेंगे। आज एक भी सांसद, मंत्री, विधायक सब अपना मुंह छुपाए पड़े हैं, जगह नहीं मिल रही उन्हें मुंह छुपाने के लिए। यहाँ आके तो पूछें तो सही, झूठ बोल करके वोट लिया, जूते पड़ेंगे सबको। आने वाले टाइम में गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा इन विधायक और मंत्रियों को, ये ध्यान रखें। लेकिन बीजेपी की सांसद कह रही है ना जेल में डालो उठा कर। ठीक है, कौन सांसद है? साध्वी प्रज्ञा। अजी मरण दो ऐसे, उसे पता नहीं है उसका क्या हश्र हुआ था, पता नहीं है उन्हें। जो दूसरों को जेल में डालने की बात करते हैं वो खुद जेल की हवा खा के डोल रहे हैं। इनसे कहलवाता कोई यहाँ से बयान देने के लिए, खुद ही देते हैं भैया। उनका दिमाग खराब है, जब दिमाग आदमी खराब हो जाए ना तो वो उलझुल बातें करता है, तो उनका भी दिमाग खराब है, उलझुल अपना कर रहे हैं बातें। दिमाग खराब कहती है कि किसान भ्रमित हो गए हैं, आप उनके लिए बोल रहे हैं। जब मोदी सरकार ने वोट लिया था तब किसान भ्रमित नहीं था। अरे तुमसे, मोदी जी से ज्यादा भ्रमित तो किसान ने किया। किसी को किसान से ज्यादा किसी ने, मोदी जी ने किसी को भ्रमित ही नहीं किया। किसान को ऐसा भ्रमित कर दिया 15 लाख आएंगे, फलाना हो जाएगा। देश के प्रधानमंत्री हैं, इतना बड़ा झूठ नहीं बोलना चाहिए उन्हें, तो भ्रमित तो उन्होंने किया। लेकिन जो युवा पीढ़ी है हमारे देश की, वो तो हर हर मोदी घगर मोदी गाती है भैया। इसलिए गाती थी कि कुछ अच्छा हो जाएगा, हम भी गाते थे। नहीं था ना,
लेकिन अगर हर फील्ड में निजी कंपनियां आ रही हैं, अगर एग्रीकल्चर में आ जाती तो क्या दिक्कत है? भाई यारों को फायदा करवाने के लिए ही तो ये सत्यानाश कर रहे हैं मोदी जी। कंपनियां जो आ रही हैं, बिल पास होने से पहले बड़े बड़े गोदाम बन गए। चलो मैं दिखा देता हूँ, सोनीपत चले जाइए, अडानी अंबानी के बड़े बड़े गोदाम बन गए। अंबानी को FCI का जो कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ 2007 से मिला हुआ, उसे अभी थोड़ा ही मिला हुआ। भैया 2007 में क्या मिला था? कुछ भी नहीं मिला था। अब देखो ना, उठाओ आंकड़े, उठा लो, सरकार के आंकड़े बता देंगे। इनकी कितनी कंपनियां, 17-18 कंपनियां अभी रजिस्टर्ड हुई हैं 2018 से और अब तक। आप देखो आंकड़ा, पत्रकार हो, आपको पता है, उठा लो आंकड़े, 17-18 कंपनियां। में भी जब थे तो जब कांग्रेस की सरकार थी और जब ये कह रहे थे कि वो उनके साथ हैं, आज क्यों नहीं कह रहे उनके साथ है? जब इनके साथ आ जाए तो उनके साथ है। एक दिन स्मृति ईरानी भी तो विरोध कर रही थी इस डीजल पेट्रोल का, सुषमा स्वराज भी विरोध कर रही थी। उस दिन कहाँ गई है सरकार? अरुण जेटली जी भी विरोध कर रहे थे, तो उस दिन कहाँ गए थे? स्मृति ईरानी तो आज कह रहे हैं तुम गुमराह हो गए। हाँ, तो आज हमें गुमराह बता रही हैं वो। हम कह रहे हैं कि वो गुमराह हैं। बताओ इस बात का क्या जवाब है? आप पे क्या जवाब? आपके खाते में आए 15 लाख रुपए, आपको रोजगार मिला क्या? आपको भी नहीं मिला रोजगार? तो नहीं, हम तो गुमराह नहीं हुए ना। और आप गुमराह हो रहे हो। आज की डेट में 90% मीडिया उनकी बात बोल रही है। अब से पहले 60 साल भी तो सरकार रह चुकी है। और जिस आप बात को कह रहे हो कि भाई आप उन्हें ले आए, दोबारा ले आए, तिबारा ले, विकल्प नहीं था ना। 60 साल में आदमी बदलाव तो चाहता ही है, तो देश की जनता भी तो बदलाव चाह रही है। आज हमारा ये जो हुआ है, इसके लिए तो हम आगे दिखाएंगे ना। अब तो आप थोड़ा दिखाएंगे। हम समय की डिमांड है, बदलाव की जरूरत है। भाई बदलाव ऐसे अपनी जमीन को दे दें क्या? हम अपनी जमीन को दे दें बदलाव करने के लिए, अच्छी गाड़ी में घूमेंगे हम। और ये जो आप कह रहे हो, ये 24 दिन नहीं, 24 साल भी अगर हमें बैठना पड़ा, 24 साल बैठेंगे। आपको पता है कितनी ठंड पड़ रही है? मोदी जी को पता है वोट मोदी जी कहाँ से लाएंगे? कहाँ से आएंगे वोट? नई सड़क बनाने माइनस में आ रहा टेम्परेचर, माइनस में टेम्परेचर चल रहा है, किसी को नहीं पता ये। क्या लग रहा है सबको रास्ता निकलेगा? भाई रास्ता ये तो सरकार तो सरकार मोदी जी के सामने पहुंचो, वहाँ पूछो कि रास्ता क्यों नहीं निकाल रहे। ये लोग ठंड में पड़े हैं कि हम बातचीत के लिए हमारे रास्ते तो खुले नहीं। हैं। बातचीत क्या कर रही है सरकार? आप बताओ कि भाई बातचीत वहाँ कर रही है, 6 दौर की बातचीत चली, क्या बात हुई उसमें कि जी हम करेंगे, कर देंगे? भाई विश्वास कैसे करें जब 15 लाख नहीं आए, 2 करोड़ नौकरी नहीं मिली, दूरसंचार आपने बेच दिया, रेलवे अंडानी का हो गया, अंबानी का हो गया, क्या करोगे? एयरलाइंस बिक गई। क्या इस हिंदुस्तान को बेचने के बाद सरकार जागेगी? पूरे हिंदुस्तान को बेचने के बाद अब इन किसानों को बेचने पे लग रहे हैं। ये किसानों को बेचना ही तो है। और एक बात बताऊं, ये ध्यान रखना, हर आम आदमी, ये किसान हर आम आदमी की भी लड़ाई लड़ रहा है। अभी उनको पता नहीं है, जिस दिन पता लगेगा ना, जब वो कब पता लगेगा आम आदमी को? जब उनका घर लुट जाएगा। जो गेहूं हमारा गेहूं 1975 रुपये में बिकना चाहिए, वो 1600 में खरीदा जाता है। और आटा आप कितने भाव खरीदते हो? 36 रुपये और 38 रुपये और 40 रुपये। अभी और पता लगेगा जब प्राइवेट स्टॉकस्ट स्टॉक करेंगे ना, तब पता लगेगा, जब वही गेहूं आपको 100 रुपये किलो बिकेगा। आज मक्का किसान की बिक रही है, मक्का बिक रही है 800 रुपये कुंटल, 1000 रुपये कुंटल। और आटा पता है दिल्ली में जो ब्रांडेड बना के बेचते ना, वो बढ़िया सी पॉलीथिन में, वो 160 रुपये 120 रुपये आटा बिक रहा है। कहाँ जा रहा है ये पैसा? ये सरकार के जो नुमाइंदे हैं ना, जो सरकार के बढ़िया व्यापारी मित्र हैं, ये उनके पास जा रहा है सारा पैसा। कोई विकल्प नहीं था। हर हर मोदी हमने भी गाया, हमने भी वोट दिया, लेकिन हमको ठग लिया। अब क्या विकल्प है आपके पास? भाई अब विकल्प है, बता देंगे, आने दो चुनाव, ये किसान बताएगा, देश का किसान बताएगा। खाल में इतना भुस भर देगा कि कहीं उन्हें जगह नहीं मिलेगी। मोदी जी तो कह रहे हैं देश मजबूत हाथों में है आज। बिल्कुल मजबूत हाथों में। किसानों को गड्ढे में गिर रहे हैं और अंडानी अंबानी के मजबूत हाथों में देश को सौंप दिया है उन्होंने। लेकिन बीजेपी की सरकार कहती है कि देश अब तक 70 सालों में गड्ढे खोदे गए थे कांग्रेस के द्वारा, उनको भर रहे हैं हम। मैं ये पूछ रहा हूँ, इन्होंने क्या कर दिया? रेल बेच दी, दूरसंचार बेच दिया। ये गड्ढे खुद रहे हैं कि गड्ढे भरे जा रहे हैं? 15 लाख आएंगे, पूछ लो, हमारे इतने भाई खड़े हैं। भाई किसी के तुम्हारे में आया क्या 15 लाख रुपए? तुम्हारे अकाउंट में आया क्या 15 लाख रुपए? हैं? 2 करोड़ नौकरियां, लोग ये युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। पता लग गई, युवा ही बता देगा थोड़े दिनों बाद 2022 में। तो ये जो युवा है, जो जनता है, बेरोजगारी पर, रेल पेल की जो हम बात कर रहे हैं किसानों की, इस पे वोट देवे या किसी और मुद्दे पे दे दें वोट? भाई देखो, सीधा साधे इंसान है, भोली जनता है, ठग लेते हैं। 15 लाख आएंगे। अब तुमसे कोई कह दे भाई साहब मेरा ये काम कर देना, मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दे दूंगा, तुम भी सोचोगे यार फटाक देसी कर दो, तो
तो यही बात है, ठगे सीधी सादी भोली भाली जनता को मोदी जी ने फंसा लिया। और फंसते जा रहे हो आप लोग। अब नहीं फंसेंगे, अब ये फंसने वाले दिख रहे हैं, पड़े हैं खाल में घुस भरने के लिए पड़े हैं। प्रधानमंत्री ने कल भी कहा कि किसानों को हम मजबूत करेंगे। हाँ जी। विपक्ष के लोग नहीं करने दे रहे। कौन है विपक्ष? हमें लेना क्या है विपक्ष से? जब वो विपक्ष में बैठते थे तो वो किसान की नहीं सुनते थे। हमारा मतलब क्या है विपक्ष से? ये किसान जो है अपनी लड़ाई लड़ना जानता है, इसे विपक्ष की जरूरत नहीं तो है। आप नहीं चाहते हम मजबूत हों, स्मार्ट हों, आपको अच्छे उपज का रेट? भाई हम मजबूत होंगे बिल्कुल, हम स्मार्ट होंगे बिल्कुल, लेकिन स्मार्ट कब होंगे? जब ये तीनों अध्यादेश रद्द कर दिए जाएं और एमएसपी पे एक कानून बना दिया जाए कि जो भी एमएसपी के नीचे हमारी फसल लेगा हम तब मजबूत होंगे, उसको सजा का प्रावधान होगा। कानून से बनोगे आप स्मार्ट? बिल्कुल भाई, इनको जरूरत क्या पड़ी? एक बात बताओ, इनको जरूरत क्या पड़ी? हमें पता नहीं है कि हमारा भला किसमें है, इन्हें ज्यादा पता है कि हमारा भला उसमें है। ये किसानों को पता नहीं कि हमारा भला किसमें है। इन्होंने खेती करी है किसी ने? ये कह रहे हैं फर्जी किसान है। मैं पूछना चाहता हूं, जो मंत्री जी हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, पूछना कितने दिन हल चलाया उन्होंने अपने गांव में? पूछो जरा उनसे, सवाल पूछो। मोदी जी जो बता रहे हैं, मैं कह रहा हूं इस देश का किसान वो सारी चीजें जानता है, वो ज्योग्राफी भी जानता है, मैथमेटिक्स भी जानता है, सारी चीजें जानता है। किसान से ज्यादा कोई नहीं जानता।